बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सनीज डिजिटल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा है कि हम कस्टम बैनर्स को कैसे बनाते हैं, इसी तरह हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम स्टॉक बैनर्स कैसे बनाते हैं या कैसे उनको एक्सेस करते हैं और उनका साइज़ वगैरह सेट करके हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक बैनर्स के लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जिनमें एक हमारे पास Yandex है, उसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट है freepik.com। ये ऐसी वेबसाइट हैं जहां से हम हाई क्वालिटी की इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो मिल जाती हैं जिनसे आप पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर Yandex है या फिर फ्रीपिक है। ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से जो इमेजेस को डाउनलोड करते हो उन पर कॉपीराइट नहीं होता। कॉपीराइट अब क्या होता है ये आप गूगल पर जाकर सर्च कर लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई सर्च करता हूँ ब्यूटी बैनर्स, गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से भी बैनर्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कॉपीराइट का मसला आ जाता है। कॉपीराइट में क्या होता है कि आपको जो पिक्चर होती है उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कोई लोगो आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए तो मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अक्सर वो क्या होता है कि जो हम बैनर्स वगैरह लेते हैं वो उन पर लोगोज वगैरह लगे होते हैं, वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से गूगल से बैनर्स वगैरह नहीं उठाएंगे, हम क्या करेंगे Yandex यूज़ करेंगे या फिर फ्रीपिक यूज़ करेंगे। Yandex पर अगर मैं सर्च कर लेता हूँ ब्यूटी बैनर्स जब मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास जितने भी ब्यूटी के बैनर्स हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बैनर्स आ गए हैं। ठीक है, इन बैनर्स को मैं देख सकता हूँ कि कौन सा बैनर मेरे लिए फिट होगा, तो फिर मैं वो यूज़ कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो अभी यहाँ से कोई भी बैनर हम एक उठा सकते हैं। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ये वाला। ठीक है, अब ये इस पे मैंने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड जो और बैनर्स हैं वो भी मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये मुझे ब्लर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये लोड हुआ है और लोड होने के बाद मुझे पास इसकी HD क्वालिटी आ गई है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं अपना कैनवा ओपन करूँगा और वही साइज़ जो मैंने कस्टम बैनर के लिए यूज़ किया था 1600 विड्थ और हाइट जो होगी वो 736 पिक्सल, उसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं अपनी ये जो डाउनलोड की है मैंने पिक्चर, इस पिक्चर को मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो ये मैं डिज़ाइन ओपन करता हूँ। ये मैंने डिज़ाइन ओपन कर लिया है एक। ये डिज़ाइन ओपन किया है, इस पर जो बैकग्राउंड है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से जो इमेज मैंने डाउनलोड किया वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर करूँगा। ये मुझे ऑप्शन नहीं शो हो रहा क्योंकि इमेज अपलोड हो रही थी। अब इमेज अपलोड हो गई है तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बैनर कम्प्लीटली जो साइज़ मुझे चाहिए उसमें फिट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से कट हुआ है, थोड़ा सा नीचे से कट हुआ है, लेकिन फिर भी बैनर की जो क्वालिटी है वो हमें जो चाहिए होती है वो मिल गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, इसको बैकग्राउंड से निकालूंगा, इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करूँगा। बैकग्राउंड रिमूव करूँगा तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर साइड पर लगा कर और इसका साइज़ जो है पहले वो सेट करूँगा।
साइज़ किया, ठीक है। इसको थोड़ा मज़ीद मैं बड़ा कर लेता हूँ और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड्स पर आता हूँ। बैकग्राउंड्स पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी ज़्यादा थोड़ा बेहतर लग रहा है, उसकी पिंक पिंक थोड़ी सी स्किन है तो वो भी इसके साथ मैच हो रही है, ठीक है। इसके साथ अगर कोई और बैनर मैं यूज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि बैकग्राउंड कैसे आपने लगाने होते हैं। तो ये मैं इसके लिए ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये यूज़ करके इसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद अपने स्टोर पर जाके लगा दूँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बैनर को मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपने स्टोर पर आया। स्टोर पर आने के बाद ये बैनर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अभी क्या होगा, ये स्टॉक बैनर है तो इस पर यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट तो नहीं मैंने लिखा, ठीक है। टेक्स्ट नहीं लिखा तो फिर मैं यहाँ पर लिख लूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू ग्रब शॉप, वी ऑफर टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर बटन में लगा देता हूँ शॉप नाउ, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे पास, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। एक साइड पर मेरी जो मॉडल है वो है, दूसरी साइड पर मैं टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से आ सकता हूँ, वो मैं यहाँ से ठीक कर सकता हूँ। मिडल सेंटर में या मिडल लेफ्ट में मैं करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको कोई अलाइनमेंट है जो वो भी मैं लेफ्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इमेज ओवर ले दूँगा। इससे क्या होगा कि इमेज ये जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं अगर वाइट भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसकी कलर स्कीम चेंज करूँगा तो ये वाइट हो जाएगा और ये मेरा बैनर लग गया है, ठीक है। ये स्टॉक बैनर है, ठीक है। लेकिन स्टॉक बैनर में भी हमने एडिटिंग की है, यहाँ पर आके उसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से की है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल ही आपने स्टॉक बैनर ही उठाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से आके कोई ऐसा बैनर आप उठा लें, ठीक है, जिस पे मज़ीद कस्टमाइजेशन की आपको ज़रूरत ना पड़े। जैसे ये हो गया, ठीक है। ये एक बैनर है, इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है। इसकी क्या है कि इस बैनर की विड्थ है जो वो ज़्यादा है। अब इसमें हमने कोई और कस्टमाइजेशन, इसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ हमने रिमूव नहीं करना। इसको सिंपली मैं यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर लाने के बाद किधर गया, ये यहाँ पर मैंने अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद मैं सिंपली इसको सेट इमेज एज बैकग्राउंड करूँगा। ये अपलोड हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। ये मैंने इसका बैकग्राउंड पर लगा दिया, ठीक है। अब किया क्या है, मैंने यहाँ से इसकी ये जो स्पेसेस थी वो ख़त्म की हैं, दूसरी साइड से जो स्पेसेस थी वो ख़त्म की हैं, ठीक है। और ये जो बैनर है वो बिल्कुल हमारे साइज़ का बन गया है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पर जाकर लगा दूँगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप कस्टम बैनर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, स्टॉक बैनर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ये देखें, इसमें मैंने कोई कस्टमाइजेशन नहीं की। मैंने इसको यहाँ से सिर्फ डाउनलोड किया, यहाँ से इसका साइज़ ठीक किया, यहाँ से इसका साइज़ ठीक किया। साइज़ ठीक करने के बाद मैंने सिंपली जाके अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्री पिक वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कैसे मुझे बैनर्स मिलते हैं। यहाँ पर मैंने ब्यूटी बैनर्स सर्च किया तो ये देखें, ये मुझे काफ़ी अच्छे वाले जो बैनर्स हैं वो मुझे दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये मुझे, आप देखें तो मैंने जैसे आपको कस्टम बैनर्स बनाना सिखाया था, ये वैसे बैनर्स दे रहा है, ठीक है।
ये देखें, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक बैनर तो बहुत अच्छा मुझे मिल गया यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से पिक्चर्स को डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप डिज़ाइन ले सकते हैं। अभी अगर ये पिक्चर डाउनलोड करेंगे तो ये मेरे पास ये सारी पिक्चर ही आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि मुझे ये वाले टैक्स वगैरह नहीं चाहिए। ये स्पेशल डिस्काउंट 33% लिखा हुआ है, मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो मैं क्यों इसको डाउनलोड करूँगा, यहाँ अपने वेबसाइट पर लगाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फ्री पिक वाली जो वेबसाइट है, यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर ये जो अभी हमें शो हो रही हैं ये पेड हैं, ठीक है, इनको हम डाउनलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्री का फ़िल्टर आप यूज़ करेंगे तो जितनी भी हमारे पास फ्री होंगी वो आ जाएंगी। उसके बाद मैं अगर सिर्फ यहाँ पर ब्यूटी लिखता हूँ तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, ठीक है, ये ब्यूटीज़ के बैनर जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है, ये ऐसे बैनर्स हैं कि जिनको मैं यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अपने कैनवा पर लाकर फिर थोड़ी सी एडिटिंग, जैसा कि हमने इस बैनर के लिए की थी, ठीक है, वो बैकग्राउंड थोड़ा रिमूव करके और एडिटिंग थोड़ी करके तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक बैनर्स का बेसिकली यही होता है कि आपने स्टॉक इमेजेस उठानी होती हैं। कोई भी आप इमेज उठा लें अच्छी क्वालिटी की, उसका जो साइज़ है वो अच्छा करें, ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है वो साइज़ आप उसका करें और अपने शॉपिफाई स्टोर पर आकर उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ कि मुझे चाहिए शूज़ का बैनर, शूज़ का बैनर मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास अगेन काफ़ी ज़्यादा बैनर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करूँगा कि अभी ये एक देख लें, ठीक है, ये शूज़ है, अगर साथ मेरे बैग्स भी हैं, फैशन है, ठीक है, फैशन की नीचे, तो इस बैनर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास शूज़ में ये भी अच्छा बैनर है एक, ये भी अच्छा बैनर है, ये भी एक अच्छा बैनर है, ये भी एक अच्छा बैनर है। ठीक है, कोई भी बैनर हो, आपने कुछ चीज़ें ख्याल में रखनी है। एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मीन्स के जो कुछ भी उसमें अगर प्रोडक्ट है या कोई मॉडल है तो वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में शो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि वो उस पर कोई कॉपीराइट का ना हो, कोई टैक्स वगैरह या कोई लोगो वगैरह। ठीक है, और उसके बाद ये कि एक साइड पर बैनर पर प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, दूसरी साइड जो है वो हमेशा खाली होनी चाहिए, चाहे वो इस साइड पे हो जाए चाहे वो दूसरी साइड पे हो जाए। ठीक है, उससे होगा क्या कि दूसरी साइड पर आपका टेक्स्ट जो है वो अच्छे तरीके से शो हो जाता है। ठीक है, अभी ये देखें, ये बैनर है, एक साइड पर मॉडल शो हो रही है जो हमें पता चल रहा है कि ब्यूटी के रिलेटेड ये बैनर है। ठीक है, दूसरी साइड खाली है, वो किस लिए खाली है, वो इसीलिए खाली है कि जो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो शो हो जाए। ठीक है, तो वो साइड जो है वो हम ये भी खाली रख सकते हैं, इस साइड पर भी हम खाली रख सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। अगर ये मैं बैनर इसको फ्लिप करता हूँ तो देखें, एक साइड पर मैं मॉडल यूज़ कर सकता हूँ, दूसरी साइड पर टेक्स्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर आप दोनों साइड पर, एक साइड पर कह लें कि आपने ये मॉडल यूज़ कर लिया, ठीक है, दूसरी साइड पर आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं ब्यूटी की प्रोडक्ट्स करता हूँ।
ये मेरे पास ब्यूटी की प्रोडक्ट्स आ गई। इसका भी बैकग्राउंड मैंने ख़त्म कर दिया है यहाँ से, इसका भी बैकग्राउंड मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये मैं इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं ये थोड़ी मैंने बड़ी कर दी हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी है जो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। इसका बैकग्राउंड है जो मैं वो कर देता हूँ। ये देख, ठीक है। तो एक साइड पे मैंने प्रोडक्ट्स भी शो करवा दी हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो मॉडल शो करवा दिया। फिर क्या होगा कि मैं सेंटर में टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं अब यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बैनर लग गए। अब ये जो टेक्स्ट है ये मैं सेंटर में ले आऊँगा, यहाँ से मिडल सेंटर, अलाइनमेंट भी इसके सेंटर, ठीक है। तो एक साइड पे प्रोडक्ट्स भी शो हो गई हैं, दूसरी साइड पे मॉडल भी शो हो गया, सेंटर में फिर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है कि स्टॉक बैनर्स को हमने कैसे यूज़ करना होता है, कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। बनाने का तरीका कैनवा ही है, ठीक है। उसी कैनवा में 1600 मल्टीप्लाई 736 पिक्सल पर आपने डिज़ाइन करना है बैनर को, ठीक है। फिर उसमें मैंने तरीके आपको काफ़ी बता दी हैं, ठीक है। स्टॉक बैनर में भी आप एक तो ये कि यहाँ से मॉडल वगैरह उठा के यहाँ पर आके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे इस बैनर के लिए हमने की है। दूसरी ये कि सिर्फ यहाँ से बैनर को उठाएं, बैनर को उठाने के बाद यहाँ पर आएँ, बैनर को पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद उसका बस साइज़ खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने इसके लिए किया था, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया, ऐड करने के बाद रिप्लेस बैकग्राउंड पर किया, तो मेरे पास इसका साइज़ जो है वो खुद ही सेट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पर लाया, यहाँ पर इसका साइज़ ठीक किया और सीधा स्टोर पे, ठीक है। तो ये स्टॉक बैनर है। इस तरह हम स्टॉक बैनर्स को अपने शॉपिफाई स्टोर पर यूज़ करते हैं। हर नीच के लिए आपको बैनर जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। जिस नीच के लिए आपको बैनर नहीं मिलते उसके लिए आप कस्टम बैनर बना लें, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसके यहाँ पर आपको बैनर नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उस प्रोडक्ट की पिक्चर को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ऐसा एक बैनर बना लेना, ठीक है। स्टॉक कस्टम बैनर हम मोस्टली इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमें स्टॉक बैनर नहीं मिल रहे, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टॉक बैनर मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी जो भी आप स्टोर बना रहे हो, ठीक है, अगर आपको स्टॉक बैनर मिल रहे हैं तो आप फिर कस्टम बैनर की तरफ ना जाएं, क्योंकि कस्टम बैनर में टाइम लगता है बनाने में, ठीक है, और साइज़ को सेट करने में इसमें थोड़ी मुश्किल आती है। तो कस्टम बैनर सिर्फ उसी वक्त हम बनाएंगे जब हम स्टॉक बैनर्स नहीं फाइंड कर पा रहे, ठीक है। हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट आ गई है जिसके स्टॉक बैनर्स नहीं है, तो फिर हम कस्टम बैनर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे हम कस्टम बैनर्स को बनाते हैं और कैसे हम स्टॉक बैनर्स को बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली करना हमने यही होता है कि इस साइज़ में फ़िट करना होता है बैनर को, ठीक है। वो कहीं से भी आप पिक्चर उठाएं, कहीं से भी कोई भी आप एलिमेंट उठाएं, यहाँ पर इसका साइज़ है जो वो फिट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बैनर का साइज़ जो है वो फिट रखेंगे तो आपका जो वेबसाइट का व्यू है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बैनर का साइज़ जो है वो ख़राब करेंगे तो वेबसाइट का सारा जो है वो काम जो है वो ख़राब लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक और भी है कि अगर आप ये वेबसाइट्स पर भी आपको बैनर्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से कैनवा के अंदर भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी बैनर्स को ले सकते हो। अब ये फ़ोटोज़ में आते हो, अगर आप यहाँ पर आप आके लिख सकते हो
ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको बैनर्स काफ़ी मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बैनर है। उसके बाद ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये बैनर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैनवा से भी बहुत अच्छे जो हमें बैनर्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा बैनर है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं फ्लिप किया, इसको यहाँ से डाउनलोड किया और फिर अपनी वेबसाइट पर लगा दिया। शुरू शुरू में आपको बैनर्स जो हैं वो मिलते हुए, फाइंड करते हुए प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कैसे बैनर आपने यूज़ करने हैं किस कैटेगरी के लिए, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखें अभी एक बहुत अच्छा बैनर मिल गया है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, जब कोई हमारी वेबसाइट पर आएगा और वो एक ऐसा HD बैनर देखेगा तो वो बंदा, उसके माइंड में यही होगा कि ये वेबसाइट जो है वो अच्छी बनी हुई है। ठीक है, प्रोफेशनल है। ठीक है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो फिर उम्मीद है कि प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं बैनर्स बनाने के। ठीक है, एक आप कैनवा के अंदर से यूज़ कर लें, दूसरा यैंडेक्स से उठा के कैनवा पर लाएं, कैनवा पर एडिटिंग करें और फिर अपने स्टोर में। ठीक है, तीसरा हमारे पास फ्री पिक से आइडिया लें, कैनवा पर आएँ और वैसा बैनर बना के अपने स्टोर पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर और कैनवा पर नहीं मिल रहे बैनर, फिर क्या करें, अपनी प्रोडक्ट को ओपन करें, उसकी पिक्चर उठाएं, यहाँ पर लाएं और यहाँ पर कस्टम बैनर बनाकर ओके, ठीक है, अपने स्टोर पर जाएं और वो बैनर को यूज़ कर दें। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार हैं बैनर बनाने के। बैनर बनाने में ये चीज़ें ख्याल रखनी है जो कि मैंने पहले भी अभी बताई हैं कि बैनर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, HD बैनर्स होने चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए बैनर। ठीक है, उसके अलावा कॉपीराइट नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें ख्याल रखनी है बैनर्स में। ठीक है, बैनर्स बनाते हुए, बैनर्स लगाते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब बैनर्स का जो है वो सारा ओवरव्यू मिल गया होगा, कैसे कैसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके बैनर्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।